गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। ये हिंदी माध्यमिक विद्यालय नासिक इन आवर ऑनलाइन सेशन फॉर मैथ्स 2। मैं नैना गिद्दे मैम, योर मैथ्स टीचर। आवर करंट टॉपिक, हमारा जो ऑनलाइन सेशन का टॉपिक चल रहा है पाठ क्रमांक 3, त्रिभुज। तो त्रिभुज में इसके पूर्व सेशन में हमने प्रमेय देखा जो था 30, 60, 90 अंश त्रिभुज का प्रमेय। यानी कि दिए गए समकोण त्रिभुज में जो न्यूनकोण होते हैं दो, उसमें अगर एक 30 अंश का और एक 60 अंश का होगा तो 30 की सम्मुख भुजा ये कर्ण से आधी और 60 की सम्मुख भुजा कर्ण से कर्ण 3/2 गुणा होती है। तो आज तीसरा प्रमेय हम देखने जा रहे हैं, वो भी बहुत आसान है, 45, 45, 90 त्रिभुज प्रमेय। इसमें यदि समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण का माप दोनों समान है 45, 45 अंश, तो 45 की सम्मुख भुजा कर्ण से 1/2 गुणा होती है। 1/2 गुणा होती है, 1/2 गुणा कर्ण होती है। तो वही प्रमेय आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं। उसके बाद अगले सेशन में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको एक टेस्ट दिया था, यूनिट टेस्ट प्रथम जांच परीक्षा। उसके पूर्व हमने ऑनलाइन भी लिया था MCQ, उसके भी मार्क्स आपके मेरे पास है। ये जो प्रथम जांच का मैंने पेपर दिया था उसको मैंने आपको हल करने के लिए बोला था। एक टेक्स्ट बुक आपको अलग से बनानी है, उसमें सभी टेस्ट सीरीज जो भी आएंगे वो आपको हल करना है, डेट वाइज डेट डालना कंपलसरी है। तो कल मैं आपको उसका आंसर सॉल्यूशन, पेपर का सॉल्यूशन भेजूंगी, आपको चेक करना है। उसमें सिर्फ मैंने प्रमेय दिया नहीं, जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है आपके पास, तो उसमें से आपको चेक करना है। एग्जाम्पल जितने थे मैंने वो सॉल्व करके सॉल्यूशन कल मैं आपको देने वाली हूँ। तो आपको चेक करके जो भी अंक प्राप्त हो गए, प्रामाणिक खुद को प्रामाणिक होकर, खुद से प्रामाणिक होकर मुझे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। ओके, तो चलो सेशन को शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारा यहाँ पे प्रमेय है 45, 45, 90 त्रिभुज प्रमेय। क्या है प्रमेय? देखो, यदि समकोण त्रिभुज के कोण 45, 45, 90 हो तो समकोण बनाने वाली प्रत्येक भुजा की लंबाई 1/2 गुणा कर्ण होती है। मतलब कर्ण का जो मान होता है उसका गुणा 1/2 होती है भुजा की लंबाई। दोनों भुजाएं समान होती है। ओके, 45, 45 मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा वो, राइट। तो सबसे पहले क्या बनाना है आपको? राइट, आकृति। ये देखो, ये समकोण त्रिभुज है ABC। यहाँ पे B 90 दिख रहा है, A और C 45, 45। दोनों भुजाएं समान, इसलिए मैंने एक से दर्शाई। वो हमें प्रमेय में लेना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये 45, 45 हो गए कि दोनों भुजा भी क्या होती है, हमने समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय देखा था। ओके, तो उसमें ये आपको करना है। ये जो गलती से जो प्रिंट हुआ है वो आपको ध्यान नहीं देना है यहाँ पे। चलो हम दत्त लिखते हैं आकृति के आधार से। दत्त में वही लिखना है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, A बराबर C बराबर 45 अंश। वही मैंने लिखा है। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण C बराबर 45 अंश और कोण B बराबर 90 अंश होगा। साध्य क्या करना है हमें? AB बराबर BC बराबर 1/2 गुणा में AC। ये C यहाँ पे कर्ण है, 1/2 गुणा में AC। ओके, यही हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। चलो उपपत्ति देखते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण B बराबर 45 अंश दिया है ऑलरेडी। ओके, तो यदि A बराबर B है तो AB बराबर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, कोण A। क्योंकि अगर दोनों कोण सर्वांगासम है तो कोणों की सम्मुख भुजा सर्वांगासम होती है। कौन से प्रमेय से? राइट, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। देयरफॉर BC बराबर AB, BC बराबर AB या AB बराबर BC, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय के विलोम से। हमने प्रमेय में क्या देखा था कि यदि दो भुजाएं सर्वांगासम है तो उनके सम्मुख कोण सर्वांगासम होते हैं। विलोम यानी कि उसका अपोजिट, विरुद्ध। अगर यदि कोण सर्वांगासम है तो भुजाएं सर्वांगासम होती, तो BC बराबर AB होगा।
राइट। अभी हम त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे वापस। ओके, तो यहाँ पे हमें त्रिभुज एबीसी में जाना है वापस। त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 90 अंश है, राइट। त्रिभुज आकृति की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग, दोनों भुजाओं का वर्ग का योगफल। लेकिन रिसेंटली हमने अभी बताया कि दोनों कोण 45 उनकी समूह भुजाएं सर्वांग सम है। तो AB बराबर BC लिख सकते हैं, मतलब AB की जगह BC या BC की जगह AB लिख सकते हैं। तो हम कोई भी एक डाल देंगे यहाँ पे अगले स्टेप में। देयरफॉर परंतु AB बराबर BC विधान 1 से, दोनों का मान समान है। तो AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस बी, मैंने BC की जगह यहाँ पे क्या डाल दिया? AB डाल दिया। या आप AB की जगह BC डालते तो भी चल रहा है, हमें दोनों को समान ही है इसलिए कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैंने BC की जगह AB यहाँ पे रखा है, तो मुझे क्या मिला? AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस AB वर्ग। अब दोनों AB वर्ग है तो क्या हो जाएगा? 2AB वर्ग। देयरफॉर 2AB वर्ग बराबर AC वर्ग, 2AB वर्ग बराबर AC वर्ग। मैं अभी 2 का पक्षांतर करना चाहूँगी तो क्या होगा? देयरफॉर AB वर्ग बराबर 1/2 गुणा AC वर्ग। AB वर्ग बराबर 1/2 गुणा AC का वर्ग। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, यहाँ पे लिखो, मैंने लिखा नहीं, आपको लिखना है। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर तो वर्ग हट जाएंगे, क्या बचेगा फिर? 2 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? करनी में आ जाएगा। देयरफॉर AB बराबर 1/2 गुणा में AC। AB बराबर 1/2 करनी 1/2 गुणा में AC हो गया। मतलब AB का मान AC के 1/2 गुणा होता है, लेकिन AB बराबर BC है, वही वापस हमें अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं। देयरफॉर AB बराबर BC बराबर 1/2 गुणा में AC। इस तरह से हमने ये भी प्रमेय 45-90 का प्रमेय सिद्ध किया है। तीनों प्रमेय आपको, दोनों प्रमेय अच्छे से लर्न करना है, और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय वो भी आपको लर्न, क्योंकि उसके सभी गुणधर्म के आधार पर ही हमें अगले एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अभी प्रमेय भी लर्न करना है, क्योंकि प्रमेय भी पूछा जाता है, और उसके साथ प्रमेय मतलब वो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि गुणधर्म होता है। अगर आपके उदाहरण में अगर 45 कोण आ गए तो आपको डायरेक्टली लिखना है कि ये भुजा का मान ऐसा होगा, राइट। ये भुजा का मान कर्ण से 1/2 गुणा होगा, 1/2 गुणा होगा। ये रब कर दो, ये यहाँ पे इधर का हो गया है प्रिंट, ये आपको नहीं देखना है। तो इस तरह से प्रमेय अच्छे से लिखना है आपको, और लर्न करना है प्रॉपर्टी, और उसके अगले सेशन में हम इसके ऊपर के सभी एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे।